नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हो NH1 न्यूज़ के साथ। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर जम्मू कश्मीर ग्रीन ड्राइव जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर हुई, जिसमें स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया, बॉयज़ और गर्ल्स ने भी जो है इसमें हिस्सा लिया। और इस J&K ग्रीन ड्राइव में जो है प्लांटेशन ड्राइव रखा गया था। जी, एक्चुअली जब मैंने इनको देखा तो मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर जगह ग्रीनरी हो। जैसा कि हम देखते हैं आजकल कितना मतलब पोल्यूशन है यहाँ पे, जहाँ पे भी देखो जम्मू में आप जाओगे तो आपको स्काई देखने को मिलेगा ही नहीं। हर जगह बस मिस्ट ही मिस्ट है, क्लाउड्स, मतलब कुछ इतना मतलब फॉग ही फॉग है। किसकी वजह से? ड्यू टू पोल्यूशन। आज देखो हर किसी के पास अपनी पर्सनल गाड़ी है, हर कोई अपनी ऐशो आराम में ज़िंदगी जीना चाहता है, बट कोई ये नहीं चाहता कि मतलब कोई ये नहीं सोचता, किसी की इस तरफ सोच ही नहीं जाती है कि क्यों ना हम एक प्लांट ग्रो करें, क्यों ना अपने बच्चों को ये सिखाएं कि प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। एक्चुअली जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने JNVR नोएडा में पढ़ा, तो वहाँ पे भी प्लांटेशन ड्राइव हुई थी। उस टाइम वो डॉक्टर कौन आए थे पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, कोई भी जो भी आए थे, बहुत अच्छा लगा था हमें। उस टाइम भी बहुत हमने भी प्लांट्स ग्रो किए थे, बहुत खुशी हुई थी। तो उन्होंने भी यही बताया था कि देखो बेटा, जो प्लांटेशन होती है वो कितनी ज़रूरी है आपके लिए। हमें सब किसी से भी पूछो, आप बच्चे से पूछो, वो ये कहेगा कि ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी होती है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो कॉमन सी बात है, बट नॉट ओनली फॉर ऑक्सीजन, इवन दो दे गिव अस फूड, शेल्टर, अदर मैनी अदर थिंग्स लाइक टिम्बर, वुड, मेडिसिन्स एट्सेट्रा। तो देखो मेरा यही मैसेज है कि जैसे कि आप सब जब आपका बर्थडे होता है तो आप बहुत खुश होते हो, जी चलो क्रैकर्स जला दिए, थोड़े बहुत ये वो कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा आपने अगर सोचो, अगर साल में एक बार भी आप एक प्लांट ग्रो करोगे, जब तक आप 19-20 साल के हो, तो सोचो आपकी मतलब इस अर्थ पे प्लांट्स जो होंगे 20 एटलीस्ट तो होंगे। तो अब मतलब कोई भी देखेगा तो कितना अच्छा लगता है कि मतलब देखो जी ये मैंने ग्रो किया था, ये देखो आज कितना बड़ा है। तो फिर इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी अपनी मतलब अपनी खुद की सोच से, मतलब कोई बोलने की तो बात है ही नहीं इसमें, ये तो हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी ये जानता है कि प्लांट्स क्यों ज़रूरी होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई प्लांट ग्रो करे, हमारे जो अर्थ है उसको ग्रीन ही ग्रीन करे, तो बहुत अच्छा होगा। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है। मतलब देखो ना, आप खुद ही देख लो, कोई भी जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं, अपना हर कुछ, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं कि वो ये सोचे कि देखो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होती है, थोड़ा सा हम ये कर दें। कभी कोई जैसे आज प्लांटेशन ड्राइव है तो आज सभी इस पे बोलेंगे हाँ जी आज प्लांटेशन ड्राइव है, चलो जी प्लांट्स लगा दिए, ये 2-3 लगाए। फिर कुछ टाइम के बाद वैसा ही होगा, किसी को ये नहीं रिमेंबर होगा। तो हम चाहते हैं, हम तो छोटे बच्चे, अभी तो हमारी बहुत एज है, तो हम चाहेंगे कि आज हम सीख रहे हैं तो हम आगे आने वाली जनरेशन को यही सिखाएं कि प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। यही नहीं कि सिर्फ सिखाना है, खुद को भी हमें खुद पे अमल करना होगा, तभी दूसरे भी हमें देख के वो ऑब्जर्व करके वो भी आगे वही चीज़ वो करेंगे। मुझे ये बताओ, अगर कोई प्लांट्स आपके सामने काट रहा है, टिम्बर काट रहा है, कोई और किसी प्लांट को डैमेज कर रहा है, तो आप क्या करोगे? एक्चुअली मुझे तो बहुत ही बुरा लगेगा, कॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने, क्योंकि मैं अपने घर में भी किसी को पेड़ काटने नहीं देती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखो ना, आप खुद ही देखो, कोई भी जगह जहाँ पे हम यहाँ की यही बात ले लो कि आप पिक्स लेने जाते हो तो आप हमेशा ग्रीनरी में क्यों जाते हो? मतलब देखो ना आप, इन्वायरमेंट हमारा किसकी वजह से अच्छा लगता है, जो अर्थ है वो किसकी वजह से अच्छा लगता है? ड्यू टू इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट किसकी वजह से? ओब्वियसली हमारे प्लांट्स, ट्रीज़ जो है, हरियाली होती है तो कितना अच्छा लगता है, सब हरा भरा लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने अगर कोई काटेगा, ऑब्वियसली कोई बड़ा होगा तो मैं तो डायरेक्टली नहीं कह सकती, बट मैं उनको समझाने की पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप हमसे ज़्यादा बड़े, आपको हमसे ज़्यादा समझ है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो इवन दो मैं ये बोलूँगी कि आप प्लांट ग्रो करो, बट प्लीज़ डिफॉरेस्टेशन मत करो। मेरा नाम शिवानी शर्मा है, यहाँ GDC डोडा में 5th सेम में पढ़ती हूँ। मुझे ये बताओ कि आप किस सेम में पढ़ते हो? हाँ जी। उस टाइम पहले कंपलसरी EVS को कंपलसरी कर दिया कॉलेज में, तो आपको क्या इम्पोर्टेंट लगा गवर्नमेंट को कि ये कंपलसरी करना पड़ा, और आपने अगर इन्वायरमेंट साइंस से क्या क्या सीखा और आपने दूसरों को क्या सीखा? क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट के प्रति किसी का भी ध्यान नहीं है, तो इन्वायरमेंट साइंस इसलिए सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा कितना हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, कितना उसको असर हो रहा है। तो इससे हम इन्वायरमेंट से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, हमें इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और हम हमेशा इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे। हमारी आसपास की सराउंडिंग्स, हमारा पोल्यूशन, जो हमारे वाटर बॉडीज़ या हमारे प्लांट्स जो हो रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर हम EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ करेंगे तो हम अट्रैक्ट होंगे इन्वायरमेंट के साथ, तो हम उसके अच्छे के बारे में सोचेंगे हमेशा। और ऑब्वियसली अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। तो
इसलिए मुझे लगता है कि हर बच्चे को इन्वायरमेंट के प्रति अट्रैक्ट होना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। इन्वायरमेंटल साइंस बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। जी, मेरा नाम इकरा तबस्सुम है। मैं भी 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मेरा सब्जेक्ट भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। जैसा कि आप जानते भी हैं, पिछले 2-3 साल से पहले एनवायरमेंटल स्टडीज़ को कंपलसरी कर दिया है बिकॉज़ ऑफ देखा गया है कि कितना पोल्यूशन हो रहा है इस दौर में। बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारी प्लांटेशन पे, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन हो रही है और एफॉरेस्टेशन तो कहीं भी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी सॉइल इरोजन हो रहा है और पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी और कितनी बीमारियां फैल रही। इवन आप देख रहे हो कोविड-19, मतलब इतना ज़्यादा, अगर हमारे पास इतने पेड़ पौधे होते तो कम से कम बीमारियां तो कम हो जाती और फ्रेश सब मिल जाता, हमारे पास फ्रेश एयर होती। इवन आज तो सांस लेने के लिए भी नहीं फ्रेश हवा है हमारे पास, वो भी हम पोल्यूटेड एयर ही ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स वगैरह ख़राब हो रहे हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सबको, क्या बोलते हैं कि हमें कम से कम एटलीस्ट साल में एक प्लांट तो करना ही चाहिए ग्रो। हम एक बंदा एक प्लांट ग्रो अगर करेगा तो ऐसे कितना ज़्यादा मतलब बढ़ेगा और कितनी ग्रीनरी आ जाएगी पूरे एनवायरनमेंट में, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। और जिसकी वजह से मतलब हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी आराम करेगी, उनको भी कोई सफ़र नहीं करना पड़ेगा आगे। अगर इस दौर में नहीं होगी प्लांटेशन तो आगे जनरेशन का क्या बनेगा? वो तो कुछ उनके लिए तो ऑक्सीजन भी नहीं शायद बचेगी प्योर, वो तो सिर्फ और सिर्फ पोल्यूटेड एयर ही लेंगे और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल रही है। और आज जो हमारे कॉलेज में GDC डोडा में जो है प्लांटेशन हो रही थी, हमें बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी इसमें काफ़ी हिस्सा लिया और बाकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हुए थे कुछ ऑफिसर्स, उन्होंने भी प्लांटेशन यहाँ पर की, जैसे कि बहुत अच्छा लगा हमें भी। और मैं बाकी को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि एटलीस्ट एक ईयर में एक प्लांट जो है ग्रो करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, इनकी वजह से तो डिफॉरेस्टेशन होता है। देखिए कहीं पे कितना टिम्बर निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, ये नहीं कि यूज़फुल अपने यूज़ के लिए कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अपनी ये नहीं देख रहे हैं कि हम एनिमल्स वगैरह उनका भी सब छीन रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम क्यों काट रहे हैं, इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन क्यों हम कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन आजकल तो आम ही है, जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स भी देखोगे आप, वो मिले होते हैं, वो नहीं ये ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ एक दिन को ध्यान देते हैं, जिस दिन हम प्लांटेशन कुछ करेंगे सिर्फ उस दिन पे ध्यान, अदरवाइज़ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए ताकि आगे हमारी जनरेशन को कोई सफ़र ना करना पड़े। सो यही मेरा मैसेज है। थैंक यू।